हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CCR BJM 001 यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे CCR BJM 001 के खंड 1 में इकाई 1 परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और कार्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामुदायिक रेडियो की परिभाषा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, सामुदायिक रेडियो की परिभाषा। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सामुदायिक रेडियो की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने दी है। उनमें से एक परिभाषित प्रमुख है कि सामुदायिक रेडियो स्थानीय रेडियो का वह स्वरूप है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के समुदायों के हित में ऐसे कार्यक्रम का प्रसारण करता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के समुदायों के हित में ऐसे कार्यक्रम का प्रसारण करता है जो उनकी रुचियों और पसंद को महत्व देता हो। सामुदायिक रेडियो के कई प्रकार हैं। विभिन्न प्रकारों में से सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका स्वशासी अव्यवसायिक गुण तथा सहयोग, प्रतिसाद, प्रेरणा और अस्तित्व के लिए समुदायों पर निर्भरता। यदि इस परिभाषा को इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो सामुदायिक रेडियो एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न सहभागी परस्पर संवादी संचार को आधार मानकर मनुष्य की उपलब्धि यानी समुदाय का विकास करती है। रेडियो के प्रसारण के क्षेत्र में निवास कर रहे समुदायों के सभी सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने आप को संगठित सामाजिक व्यवस्था का एक आवश्यक और निर्णय लेने वाले अंग के रूप में समझे, जहां रेडियो केंद्र परस्पर संपर्क और आसपास फैले विश्व में रहने के निमित्त का महत्वपूर्ण साधन है। आइए इस परिभाषा का कुछ और विस्तार करते हैं। हमारा ये विश्वास है कि सामुदायिक रेडियो विकास का प्रभावी अंग है। विकास का अर्थ यहाँ केवल आर्थिक प्रगति नहीं है। समुदायों के संदर्भ में यह अधिक शिक्षा, अंतर समुदाय के संबंधों में समरूपता, अधिकार, आकर, कर्तव्यों के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक जागरूकता तथा समुदाय के लिए एक विरोध का दृढ़ निश्चय, विचारों में हिस्सेदारी और सर्वसहमति से प्राप्त उपलब्धियों को अपेक्षाकृत सरल कड़ी में जोड़कर यह उसे रेडियो जैसे सशक्त माध्यम तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इन सब संभावनाओं को समुदाय के अधिकतर लोगों तक पहुंचाने, उनकी जानकारी में लाने के लिए मिलजुल कर कार्य करना आवश्यक है, ताकि उनका सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक सामुदायिक वीडियो का उद्देश्य उसके सेवा क्षेत्र के समुदाय की स्पष्ट छवि प्रस्तुत करना है। विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में केंद्र के प्रभाव आकलन भी इस छवि से स्पष्ट होगा। बहुत गरीब कमजोर वर्ग के लोगों जीवित रहने के लिए संघर्ष करते होंगे, वे महत्वाकांक्षी भी होंगे तथा 2 जून के भोजन के लिए सारे संभव प्रयत्न करते होंगे। उनमें से बहुत से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए देर रात पढ़ते या काम करते होंगे। उनमें से कुछ केवल अपर्यावरणीय जागरूकता और उसके संरक्षण के बारे में सीख रहे होंगे। इस प्रकार के सभी चित्र एक समुदाय के संघर्ष की ध्वनि प्रस्तुत करते हैं, जिनकी रेडियो से प्रति छवि केंद्र की सफलता के लिए आवश्यक है। सामुदायिक रेडियो को परिभाषित करने के लिए कुछ अन्य विशिष्टताएं भी है, जिसमें पहला हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता, दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व और तीसरा हो जाएगा सामाजिक विनियोग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सामुदायिक रेडियो की परिभाषा में सामाजिक जागरूकता। एक सामाजिक या सामुदायिक रेडियो जनता की प्रभावी आवाज तब तक नहीं बन सकता है जब तक वह अपने प्रसारण के क्षेत्र में समुदाय के केंद्र को प्रारंभिक चरण से ही तैयार और प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। बहुत से समुदायों के लिए सामुदायिक रेडियो एक नई अवधारणा है। अंततः इसके परिचय और पूरे परियोजना को समझे कि कैसे यह
काम करेगा। इसमें समुदाय की भूमिका दायित्व को स्पष्ट करने के लिए काफी समय देना होगा। रेडियो केंद्र को एक नए निवासी के रूप में लेना होगा जहां मधुर संबंध सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। सामुदायिक रेडियो की पहल के लिए पूरी पारदर्शिता, नीतियों का खुलापन और समुदाय के सदस्यों से लगातार संवाद जरूरी है। आइए नेक्स्ट और नंबर 2 को देखते हैं, सामुदायिक स्वामित्व। एक सामुदायिक रेडियो को चलाने का दायित्व समुदाय का है, इसलिए समुदाय को लगना चाहिए कि इस रेडियो प्रोजेक्ट से उनका निकट का संबंध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति का पहला व बुनियादी सूत्र है लोगों के में स्वामित्व के मान का उदय। रेडियो केंद्र किसी संस्था के द्वारा विकसित किए जाने पर भी स्टेशन के कार्यकर्ता का पहला कदम स्वामित्व का भाव का विकास होना चाहिए। यह काम केंद्र और लोगों के जीवन के बीच की कड़ी को उजागर करने, जन कल्याण और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय समझाने से किया जा सकता है। इसके पूर्व समुदाय के सभी स्तरों पर जागरूकता और असहभागिता के अभाव होने से नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। प्रक्रिया के आरंभ से ही समुदाय को इसका स्वामित्व ग्रहण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समुदायों को आरंभ से ही इस प्रक्रिया में अपने आप को खपा देना चाहिए। सामुदायिक रेडियो प्रोजेक्ट से समुदाय को जोड़ने के कई तरीके हैं, आइए हम इन्हें विस्तार से समझते हैं। जिसमें पहला हो जाएगा रेडियो केंद्र के लिए ट्रांसमीटर और एंटीना की स्थिति व स्थान चयन हेतु समुदाय के सदस्यों से सलाह या विचार विमर्श करना। दूसरा है भवन हेतु सामग्री की व्यवस्था करना, पुनः निर्माण और नए भवनों के निर्माण में सबसे गरीब और साधनहीन व्यक्ति तक का सक्रिय सहयोग होना। समुदाय के सदस्यों के बीच सहभागिता का उत्साह जागृत करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समुदाय के सदस्यों को उपयोगी फर्नीचर बनाने या दान में देने हेतु कहा जा सकता है। कुछ सदस्य भवन की सजावट, पर्दों की सिलाई, उपकरणों की स्थापना आदि में उचित निर्देश पर सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधि से स्वामित्व के भाव को बल मिलेगा तथा इस नए साधन को एक बार बनने और प्रसारण हेतु तैयार करने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम तथा क्रियात्मक गतिविधियों के आरंभ होने पर यहाँ सहकारी सहभागिता की भावना को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। सहभागिता के सिद्धांत के साथ केंद्र की नीतियों और उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में प्रजातंत्रीय पद्धति के अनुरूप समुदाय के सदस्यों से सलाह मशविरा आवश्यक है। समुदाय के अधिकांश सदस्यों के मन में स्वामित्व भाव तथा केंद्र की स्पष्ट छवि की सफलता हेतु सदस्यों से उसकी संपन्नता और आर्थिक सीमाओं के अनुरूप बड़ी मात्रा में दान राशि एकत्र करना आवश्यक है। यह पक्षपात रहित श्रम सहाकर का आरंभ है। एक व्यक्ति धन और श्रम विनियोग से स्वामित्व भाव से ओतप्रोत हो जाता है। वस्तुतः गरीबी केवल धन की ही नहीं, यह एक आवाज की भी है, एक चेतावनी जिसे आप न भूले, उसे ध्यान में रखें। यह आवश्यक है कि इन सभी स्वयं सहायता सामुदायिक परियोजना में धन के आय व्यय तथा वस्तुओं के दान का सही रिकॉर्ड रखना जरूरी है। नगद राशि के हिसाब को अधिक महत्व देना और दान में प्राप्त अन्य वस्तुओं और सामान पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होगी। अनुभव से यह देखा गया है कि सामुदायिक रेडियो प्रोजेक्ट आपस में पक्षपात रहित श्रम सहकार से योगदान देते हैं, जिसका मूल्य धन और अन्य वस्तुओं से अधिक आंका जाता है। इस सहकारी श्रम की पूंजी का विनियोग ही बाहर लोगों को सहयोग के लिए आकर्षित करता है। इस महत्वपूर्ण माध्यम के लिए स्वामित्व की लगातार प्रक्रिया लोगों के पूरे उत्साह भरे सहयोग से ही तभी पूरी होती है जब इसके परिचालन के हर कदम में सब साथ दे। आइए लास्ट और थर्ड वन देखते हैं, सामाजिक विनियोग। अधिकतम परिणाम हेतु एक सामुदायिक रेडियो
केंद्र अपने ही समुदाय में बसा और उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। सामान्यतः समुदाय की हम भौगोलिक परिभाषित करते हैं कि यानी किसी एक क्षेत्र विशेष में निवास कर रहे लोगों जो अपनी जगह से पहचाने जाते हो। समुदाय किसी कस्बे, शहर या शहर के भीतर के हो सकते हैं। एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र जो हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हो, सुदूर या दुर्गम क्षेत्र हो। भारत में कई सामुदायिक रेडियो विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थानों के कैंपस में स्थापित है। इन सभी प्रकरणों में सहकर्मी समुदाय के सदस्यों की रेडियो केंद्र में पहुंच निर्बाध होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि केंद्र की पवित्रता और सुरक्षा का अहित न हो। सभी को मिशन स्टेटमेंट और आचार संहिता का पालन करना अति आवश्यक है, जिसमें प्रायोगिक रूप से प्रजातांत्रिक व्यवहार को बढ़ावा मिले। समुदाय के सभी लोगों, समूहों और संस्थाओं द्वारा स्थानीय रंग के लिए कार्यक्रम का निर्माण करने सहभागिता के आधार पर काम करना चाहिए। इसमें जीवंत और पहले से रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम जो जनमंच, भाषणों, परिचर्चाओं, मनोरंजन, रचनात्मक लोगों की प्रस्तुति के साथ साथ स्थानीय भाषा में लोक कथा, वाचिक परंपरा, लोक गाथा, लोकगीत आदि शामिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में इनमें तथा बाहर ऐसे कार्यक्रम चुने जिससे समुदाय का हित बनता हो। सामाजिक रेडियो समाज से जुड़ाव का एक और पहलू है। नई टेक्नोलॉजी से उनका परिचय और उचित टेक्नोलॉजी के निर्णय लेने में उनकी हिस्सेदारी। समाज के सदस्य और रेडियो के प्रतिभागी कार्यकर्ताओं को यह जानना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उनका संचालन कैसे हो और उसके विभिन्न पुर्जे क्या है, उन्हें पहचानना, ठीक कराना, सुधारना और उसके घरेलू कम खर्चे वाली नवीन टेक्नोलॉजी के विकास आदि के उपाय आदि को खोजना महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने सामुदायिक रेडियो की परिभाषा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।